गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल आपको बताया गया था इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंस का एक पार्ट होता है जो लेट से आरंभ होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि लेट से आरंभ होने वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलना। देखिए लेट से जो वाक्य आरंभ होते हैं तो उसमें जो है लेट इसमें जो है कि प्रस्ताव, जिससे प्रपोज जिसको बोलते हैं, प्रपोज या सजेशन का बोध होता है। प्रपोज का मतलब होता है प्रस्ताव, सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव, ठीक ना। तो लेट के साथ जो है अस का प्रयोग जो है किया जाता है ऐसे वाक्यों के लिए। जैसे आओ हम खेलें, तो उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो होगा लेटस प्ले, या लेटस बाई ए टॉय, आओ एक खिलौना खरीदें, ठीक ना। तो इस तरह से जो है लेट के साथ अगर अस का प्रयोग हो तो देखिए क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में बदलने का रूल देख लीजिए। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब शेड या शेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। मतलब आप चाहे जिसमें कर सकते हैं, वाक्य के भाव के अनुसार चाहे प्रपोज्ड लिखिएगा चाहे सजेस्टेड कर दीजिएगा। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई वो नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं आप। और इन्वर्टेड कामाज को, जैसे अभी तक आपको पढ़ाया गया कि जैसे इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता था कि जो कनेक्टिव वर्ड होता था टू लगता था, लेकिन जब लेट से वाक्य शुरू होगा और उसके बाद अस का प्रयोग हुआ रहेगा तो कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग होगा। फिर क्या होता है कि जैसे लेट के बाद अस का प्रयोग हुआ हो तो अस क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है जो कि प्लूरल में होता है, और उसको हम क्या करते हैं नॉमिनेटिव केस। जैसे अस का नॉमिनेटिव क्या होता है, वी होता है, ठीक ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जो है इसको जो है बदल देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया गया लेट को जो है क्या करते हैं, इससे देखिए पहला उदाहरण लिखा गया, हरी सेड लेटस प्ले ए मैच। अब देखिए बदला गया, हरी प्रपोज दैट दे शुड प्ले ए मैच। अब देखिए कैसे यहाँ पे दे हुआ, इसको ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। देखिए जैसे हमने बताया कि अस जो होता है, बी का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, और बी क्या होता है, हमारा प्लूरल प्रोनाउन होता है। और प्लूरल प्रोनाउन होता है वो भी किस पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है, तो हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट है आपका हरी। अब हरी को अगर हम जो है एज अ प्रोनाउन लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे ही, लेकिन अब चूंकि जो है जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रोनाउन होता है वो पर्सन, नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग बदलता है। तो करेंगे क्या, हरी चूंकि अब यहाँ पे सिंगुलर है लेकिन वहाँ पे जो है अस जो है आपका प्लूरल है, मतलब अस का नॉमिनेटिव क्या होता है, वी। तो यहाँ जो है अगर हरी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो हरी का मतलब हुआ ही हो जाएगा। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि थर्ड पर्सन का जो है प्लूरल क्या होता है, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है दे। तो इसलिए देखिए लिखा गया हरी प्रपोज दैट, और देखिए अस को बी माना गया है और बी के अकॉर्डिंग जो हरी के अनुसार बदला गया, तो यहाँ हो गया दे। और दे के बाद तुरंत हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो भी अदर वर्ड रहेगा उसको लिखेंगे। तो इस तरह से मतलब जितने भी रिपोर्टेड स्पीच में अगर लेटेस्ट का प्रयोग होता है तो हमको बहुत जनरल सी बात सीखनी है, सिर्फ दो बातें मेनली, कि अगर लेट के बाद अस का प्रयोग हुआ है तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब जो है रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट रहेगा उससे के अनुसार दे शुड या वी शुड, ठीक ना, का प्रयोग करके बाकी शेष जो है वर्ब को और अदर वर्ड्स को जो है वैसे लिख देते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कहाँ पे हम बी शुड का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे दे शुड का प्रयोग करेंगे। तो यदि जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के कोई नाउन हो या जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, ठीक है ना, तब दे शुड का प्रयोग होगा। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा, जैसे आई या वी होगा, तो वहाँ पे जो है कंजंक्शन दैट के बाद बी शुड का प्रयोग होगा। देखिए जैसे आपका चौथा एग्जाम्पल है कि आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू सम हॉली प्लेस। तो देखिए यहाँ पे आई लिखा गया, आई सजेस्टेड, मतलब टू माई फ्रेंड, उसके बाद दैट के बाद देखिए बी शुड लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि देखिए अस का हमने कहा था नॉमिनेटिव केस होता है वी, उसी को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब देखिए जैसे वी यहाँ पे वी शुड लिखा हुआ है तो कैसे बदला हुआ है इसको देखिएगा। जैसे है क्या, जैसे हम मान लीजिए वी मानते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, आई, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक ना। लेकिन हमने फिर बताया था, अभी आपको इसके पहले बताया कि जो प्रोनाउन होता है वो पर्सन, नंबर तथा जेंडर के अकॉर्डिंग बदलता है। तो यहाँ पे आई क्या है, आई सिंगुलर नंबर है, तो आई का प्लूरल क्या होगा, पर्सन भी होना चाहिए।
अब आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है लेकिन सिंगुलर है, तो उसका जो है हमको क्या चाहिए, प्लूरल। तो जो है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है, वी। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया दैट के बाद बी का प्रयोग हो गया। तो हमको मतलब ये समझना होगा कि अगर मान लीजिए कि जो है अगर थर्ड पर्सन या कोई नाउन होगा, ठीक ना, अगर थर्ड पर्सन और कोई या कोई नाउन हो, रिपोर्टिंग वर्ब का अगर सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन या कोई नाउन हो, तब जो है कंजंक्शन दैट के बाद हम दे का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। और यदि जो है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तो हम वी का प्रयोग करेंगे कंजंक्शन दैट के बाद। और शुड तो श्योर लगेगा अगर अस का प्रयोग हुआ, लेटस का प्रयोग हुआ है तो। आफ्टर दैट देखते हैं कि लेट के बाद यदि मान लीजिए लेट के बाद जो है अस के अलावा जो है और कोई भी प्रोनाउन आता है, तो हमें जो है ठीक जैसे कि हम जो है पहले जो है इम्परेटिव सेंटेंस करते थे, जो है जैसे किए हैं पहले वाला इम्परेटिव, यदि लेट वाले वाक्य में जो है अगर अस के अतिरिक्त जो है या अस को छोड़कर कोई प्रोनाउन आता है, जैसे मी आ रहा हो, यू आ रहा हो, ठीक ना, या हिम आ रहा हो, तो उसको हम क्या करते हैं कि जैसे इम्परेटिव बदला जाता था कि वाक्य के भाव के अनुसार जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड या फिर एडवाइज्ड में बदल देते हैं। और क्या करते हैं कि जो है वही कनेक्टिव वर्ड जो कि आप इम्परेटिव में लगाते थे टू को लेट के पहले लगा देते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपका लिखा है प्रार्थना वाला, देखिए उदाहरण दिया गया रिक्वेस्ट वाला, डायरेक्ट में लिखा गया ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ कि उसने अपने ऑफिसर से कहा, उसने अपने अधिकारी से कहा कि लेट मी गो होम, मतलब मुझे अपने घर जाने दो। तो यहाँ देखिए सेंस किसका रहा, रिक्वेस्ट का, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट में बदला हुआ है, देखिए सेंस चूंकि रिक्वेस्ट का है तो देखिए लिखा गया सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। तो हो गया ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। और देखिए लेट का प्रयोग कहाँ हुआ, देखिए टू का प्रयोग देखिए लेट के पहले हुआ, तो देखिए ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम। अथवा करके जो है देखिए माइट का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन आपका जो सरलतम तरीका है वो यही है कि हम जो है भाव के अनुसार जो है सेड या सेड टू को जो है बदल देंगे रिक्वेस्टेड, एडवाइज या ऑर्डर में, और उसके बाद और कुछ नहीं करना है हमको, बस लेट के पहले टू लगा देना है, बाकी सब कुछ वैसे लिखना है। तो आसान तरीका आपका यही होगा, ठीक है। तो इसी पे बेस्ट एक्सरसाइज आपको दी जा रही है, आप उसको जो है करके और ग्रुप में सेंड करिए।